निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है और इसको लेकर लगातार तमाम पार्टी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर चुके हैं और अब उम्मीदवार उतारने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी कर दिया है और अपने उम्मीदवार उतार दिए, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं और अब कांग्रेस की तरफ से दूसरा लिस्ट जारी किया गया है और दूसरे लिस्ट में 43 उम्मीदवार उतारे गए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। हालांकि इंडिया गठबंधन का अब तक मौजूदा हालात में जो स्थिति है, वो ये नहीं कहा जा सकता कि इंडिया गठबंधन की स्थिति बेहतर है या ठीक है, क्योंकि इंडिया गठबंधन से टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी बाहर निकल चुकी है। नीतीश कुमार ने भी इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ दिया है और अब तक इंडिया गठबंधन के लिए स्थिति बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन अपनी तैयारियों में है और पार्टी अभी भी इंटैक्ट नजर आ रही है। लेकिन 2024 के चुनाव तक देखना होगा कि पार्टी इंटैक्ट रहती है या नहीं। लेकिन कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवार उतारे गए हैं। बता दें आपको कि जो लिस्ट हमारे सामने मौजूद है, उस लिस्ट को हम आपको पढ़कर बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर कहां से कांग्रेस ने कितने उम्मीदवार उतारे हैं। बता दें हम आपको कि जो 43 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उसमें से दरअसल 43 उम्मीदवारों के नाम भी बताए गए हैं और राजस्थान के चूरू से राहुल कशवा, जलोर से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ेंगे, उत्तराखंड के अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई असम के जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 10 जनरल, 13 ओबीसी, 10 एससी और 9 एसटी और एक मुस्लिम उम्मीदवार का नाम शामिल है। कांग्रेस ने महिलाओं पर भी भरोसा जताया है। दरअसल जो लिस्ट सामने निकल कर आई है, वो दरअसल असम के लिए अगर हम बात करें तो असम के कोकराझार से एसटी गर्जन मैश्री, धुबरी से रकीबुल हुसैन, बारपेटा से दीप बायन, दरांग से उदलगुरी माधव राजवंशी, गुवाहाटी से मीरा बार ठाकुर गोस्वामी, दीफू से एसटी जयराम एंगलेन, करीमगंज से है हाफिज रशीद अहमद चौधरी, सिलचर से एससी सूर्यकांत सरकार, नागांव से है प्रद्युत बोरदोलोई, काजीरंगा से है रोजिलीना तिर्की, सोनीतपुर से है प्रेमलाल गुंजू और जोरहाट से है गौरव गोगोई। अगर गुजरात की बात की जाए तो अब तक हमने जो आपको लिस्ट बताई है वो असम की लिस्ट है। असम में इतने उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से उतारे गए हैं, जो कि 12 है। 12 की संख्या में असम में उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से उतारे गए हैं। और अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात से भी कई सारे उम्मीदवारों की जो नाम है वो निकलकर सामने आए हैं। कांग्रेस ने अपना ये दूसरा लिस्ट जारी किया है। पहले लिस्ट की घोषणा पहले ही कर दी गई थी और अब जो ये दूसरा लिस्ट है, इसमें असम के बाद गुजरात का नंबर आता है, जहां पे गुजरात के कच्छ से एससी नीतीश भाई लालन है, बनासकांठा से जेनीबेन ठाकुर है, अहमदाबाद पूर्व से रोहन गुप्ता है, अहमदाबाद पश्चिम मकवाना से एससी भर्ती है, पोरबंदर से ललित भाई वसोया है, बारडोली से एसटी सिद्धार्थ चौधरी हैं और वलसाड़ से एसटी अनंत भाई पटेल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए भी कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे गए हैं, जिसमें भिंड से एससी फूल सिंह बरैया है, टीकमगढ़ से एससी पंकज अहिरवार है और सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, सीधी से कमलेश्वर पटेल, मंडला से एसटी ओमकार सिंह मरकाम, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, देवास से एससी राजेंद्र मालवीय और धार से एसटी राधेश्याम मुवेल, खरगोन से जो कि एसटी है पूरलाल खत्रे है और बैतूल से एसटी रामू टिकाऊ है। इसके अलावा राजस्थान से भी कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे गए हैं और इनकी कुल संख्या 10 है। 10 उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से राजस्थान में उतारे गए हैं, जिसमें से बीकानेर से एससी गोविंद राम मेघवाल है, चूरू से राहुल कासवा है, झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला है, अलवर से ललित यादव है और भरतपुर से एससी सुश्री संजना जाटव है, टोंक से सवाई माधोपुर हरीशचंद्र मीना है, जोधपुर से करण सिंह उजियारड़ा है, जालोर से वैभव गहलोत है, उदयपुर से एसटी ताराचंद मीना है, चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना है। और उत्तराखंड की बात की जाए तो टिहरी गढ़वाल से जोध सिंह गुटसोला है, उत्तराखंड से गढ़वाल गणेश गोदियाल है और उत्तराखंड अल्मोड़ा से
एसटी प्रदीप टमटा है। ये कुल उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से उतारे गए हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसी चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टीज अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से भी 2 लिस्ट जारी किए गए हैं, इसके अलावा टीएमसी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए और ये घोषणा भी ममता बनर्जी ने कर दिया है कि हम इंडिया गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उसके अलावा अब कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी की है। 1-2 दिन में बिहार की भी लिस्ट जारी कर दिए जाएंगे एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के, कि बिहार में किस सीट पर कौन से उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, इस बात की घोषणा कर दी जाएगी। तमाम खबरों के लिए बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।